दोस्तों, बूंद बूंद से सागर बनता है और यही सोचकर आज हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी बूंद के बारे में जिसने बड़े समुद्र के नक्शे बदलने की हिम्मत कर ली है। आज बात उन इंजनों की 2.7 किलो न्यूटन से 4.7 किलो न्यूटन थ्रस्ट श्रेणी के इंजनों की, जिनके कारण भारत अब छोटे, चतुर और बेहद प्रभावी मिसाइल व ड्रोन प्लेटफॉर्म बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई बार हम बड़ा देखकर प्रभावित हो जाते हैं, बड़े फाइटर जेट, बड़े इंजन, बड़ी ताकत, पर असल लड़ाई आज छोटी, तेज और छुपी हुई तकनीकों से तय हो रही है। क्रूज मिसाइल, सबसोनिक प्लेटफॉर्म और खासकर आत्मघाती यानी स्वघाती ड्रोन, इन सब में छोटे लेकिन हाई परफॉर्मेंस इंजनों का महत्व है और इसी श्रेणी में भारत ने हाल के वर्षों में जबरदस्त काम किया है। 2.7 किलो न्यूटन से 4.7 किलो न्यूटन वाले इंजन जो टॉमहॉक और स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलों के बराबर या उससे बेहतर प्रदर्शन देने में सक्षम हैं। अब तकनीकी बात को आसान शब्दों में समझते हैं। किलो न्यूटन यानी किलो न्यूटन थ्रस्ट, जितना थ्रस्ट उतनी धक्का शक्ति। बड़े फाइटर जेट के इंजन में 90 से 120 किलो न्यूटन की थ्रस्ट होती है, पर क्रूज मिसाइल और छोटे ड्रोन के लिए 2 से 5 किलो न्यूटन की श्रेणी ही आदर्श होती है। इसका मतलब यह नहीं कि छोटा कमजोर है, बल्कि छोटे इंजन की डिजाइन, ईंधन क्षमता, साइलेंस, साइज और लो कॉस्ट मेंटेनेंस इसे बेहद उपयोगी बनाते हैं। अब चलिए जान लेते हैं 2.7 से 4.7 किलो न्यूटन इंजन क्यों अहम है। सबसे पहले बात क्रूज मिसाइल अनुप्रयोग की। सबसोनिक क्रूज मिसाइलों में यही थ्रस्ट श्रेणी सामान्य है। सही डिजाइन के साथ इन्हें लंबी दूरी, कम आवाज और बेहतर ईंधन क्षमता के लिए अनुकूल किया जा सकता है। दूसरा, स्वघाती ड्रोन। छोटे, किफायती ड्रोन जो छुपकर बड़ा असर कर सकते हैं, उनके लिए छोटा, हल्का पर भरोसेमंद इंजन जरूरी है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम। छोटी श्रेणी के इंजनों का घरेलू उत्पादन आसान हो जाता है, जिससे बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म बनाकर रणनीतिक सक्षमता पाई जा सकती है। अब रणनीति पर आते हैं। बड़े हथियार और बड़े विमान हमेशा युद्ध तय नहीं करते। छोटे, सस्ते और बड़े पैमाने पर तैयार किए जाने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइल बेहद घातक साबित हो सकते हैं। यदि आप सस्ते प्लेटफॉर्म बड़ी संख्या में तैनात कर सकें तो किसी भी बड़े फ्रंट की कमजोरियां उजागर हो सकती हैं। यही कारण है कि बड़े देश चिंतित हैं। राजनीति अलग बात है और मिलिट्री टेक्निकल रियलिटी अलग। भले कोई राजनीतिक बयान भारत विरोधी हो, पर अमेरिका की मिलिट्री और एक्सपर्ट तब भी भारतीय तकनीक और कौशल को नोटिस करते हैं। रिपोर्टें संकेत दे रही हैं कि अमेरिकी नेतृत्व देख रहा है कि भारत ने इस श्रेणी में वैकल्पिक इंडस्ट्री बेस खड़ा कर दिया है, जिसका लाभ क्रूज और ड्रोन रणनीतियों में उठाया जा सकता है। दूसरी ओर, अमेरिकी रक्षा उद्योग छोटे स्वघाती ड्रोन की जगह बड़े प्लेटफॉर्म पर ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए भारत जैसी फुर्तीली डिफेंस इंडस्ट्री के उठाव से वे सतर्क हैं। भारत अब केवल सरकारी संस्थानों का खेल नहीं, DRDO और GTRE के साथ निजी व स्टार्टअप डिफेंस कंपनियां भी इन छोटे इंजनों और मल्टीपल विकल्पों पर काम कर रही हैं। इसका परिणाम आपूर्ति श्रृंखला के विकल्प, लागत में कमी और फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता में कमी। यह सब देश की रणनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ाता है। खैर, कुल मिलाकर बूंद बूंद से सागर भरता है। आज वही बात सटीक बैठ रही है। छोटे इंजनों की ये बूंदें मिलकर भारत को एक नई, तेज, किफायती और रणनीतिक शक्ति दे रही हैं। यही बदलाव शायद वैश्विक सैन्य रणनीति के मानचित्र को अलग ढंग से बदल दे। अमेरिकी सेना की ओर से मिली चुप्पी और सतर्कता यही बताती है कि दुनिया यह देख रही है और भारत के छोटे छोटे इंजनों का प्रभाव अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।